Language, BJP, don't threaten us. It's a democracy. Don't you dare. First of all, he's drunk. First of all, he's drunk. He should be behind bars right now. बीजेपी एमएलसी के मुंह से शराब जैसी दुर्गंध, पीएमसीएच में ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाया गया और जो सैंपल है उसे बाहर भेजा गया है और कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी तब बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार पर कार्रवाई होगी। ये बात पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कही है। आपको हमने कल एक खबर बताया था जहां साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी एमएलसी का नाम सामने आ रहा है क्योंकि जो अटल पथ है वहां पर वो शराब के नशे में पाए गए थे। खबर ये थी कि उनकी गाड़ी सामने किसी युवक की गाड़ी से टकरा जाती है। उसके बाद जब युवक आते हैं तब उस गाड़ी में देखते हैं कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और बाकायदा जब वो बातचीत करते हैं तो जो कार में सवार होता है जिसमें एमएलसी भी होते हैं उनके मुंह से शराब जैसी दुर्गंध आती है। जिसके बाद ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल होता है। कल तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी ने बड़ा हमला बोला, कई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जब एक गरीब आदमी शराब पीता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब बीजेपी का एमएलसी शराब के नशे में पकड़ा गया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था और अब बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट आने में जो है 3 से 4 दिन बाकी हैं। अगर प्रूफ हो जाता है उस रिपोर्ट में कि बीजेपी एमएलसी ने शराब पी रखी थी तब विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, यानी जो कानून के हिसाब से जो सजा होनी चाहिए वो सजा दी जाएगी। हालांकि कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि किसी भी हाल सूरत में बीजेपी एमएलसी को सजा नहीं होगी। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि जब बीजेपी एमएलसी थाने गए थे तब उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इनके साथ एक और शख्स थे जिनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करवाया गया और वो शराब के नशे में पकड़े गए। वो बीजेपी एमएलसी के साथी थे, लेकिन बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको पीएमसीएच ले जाया गया जहां उनका ब्लड और यूरिन सैंपल कलेक्ट किया गया और अब उसे जांच के लिए भेज दिया गया है और वो रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर रिपोर्ट 3 से 4 दिनों के अंदर नहीं आता है तो फिर पत्र भी लिखा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जब पुलिस को लग गया था कि वो शराब के नशे में हैं तो फिर उनका टेस्ट ब्रेथ एनालाइजर से क्यों नहीं किया गया, क्यों बीजेपी एमएलसी ने जो है टेस्ट करवाने से मना कर दिया। ये सवाल तो उठेगा। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी एमएलसी को इस बात का आभास हुआ कि वहां उनका वीडियो बन रहा है, वीडियो वायरल हो गया है, उसके बाद से जैसे ही उनको थाने पे लाया गया उन्होंने बीजेपी के बिहार के तमाम बड़े नेताओं को कॉल लगाया। ये भी कहा जाता है कि केंद्रीय आला कमान को कॉल लगाया और उसके बाद थानेदार पर दबाव बना और बीजेपी एमएलसी ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया, जो ब्रेथ एनालाइजर होता है जिसके जरिए तुरंत पता चल जाता है कि इसने शराब पी रखी है या नहीं। हालांकि उनको पीएमसीएच ले जाया गया और वहां उनके ब्लड और यूरिन सैंपल जो है उसको कलेक्ट किया गया है और उनको एफएसएल भेजा गया है जो फॉरेंसिक जांच होगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब भी रिपोर्ट आता है तो उसमें क्या कुछ जो है स्पष्ट होता है। क्या बीजेपी एमएलसी को बचा लिया जाएगा या फिर उन्हें जो है सजा मिलेगी। आपको बता दें कि ये कल से ही ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। आरजेडी इसको लेकर लगातार जो है पोस्ट कर रही थी, इस पे सवाल उठा रही थी कि अगर एक गरीब आदमी शराब पीता तो कार्रवाई होती है, लेकिन जब बीजेपी का एमएलसी पटना की सड़कों पर देर रात जो है शराब के नशे में पाया जाता है और पुलिस उसे बचाने के लिए सारी जद्दोजहद करती है। पुलिस इस वक्त जो पटना के एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों वो तो कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा अगर रिपोर्ट आता है तो कार्रवाई होगी, लेकिन एसएसपी साहब से एक सवाल है कि उस बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट क्यों नहीं करवाया। दूसरी बात कि थाने में बीजेपी एमएलसी के नाम पर किसी दूसरे शख्स का नाम क्यों लिखा गया, क्या उन पर उनके प्रशासन पर ऊपर से किसी का दबाव था। इस सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए। हालांकि हमें 2-3 दिनों का इंतजार करना होगा। जैसे इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हमसे आपको तलाह करेंगे। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।